जिना अस्पताल में 9, सिविल और आबासी शहीद अस्पताल में एक लाश लाई गई। जावाहक और जख्मियों की उम्रें 22 से 45 साल के दरमियान हैं। 4 जख्मी जिना और 2 सिविल अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इंचार्ज इमरजेंसी जिना अस्पताल डॉक्टर नौशीन कहती हैं, जख्मियों में से 3 की हालत खतरे से बाहर है। एग्जामिनेशन को मेडिको लीगल सेक्शन करेगा, लेकिन मोस्टली जाहिर है वो 70-80% से ज़्यादा ही बंद हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। 5 से 6 मंजिला इमारत में मौत का सामान मौजूद है। चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर इश्तियाक अहमद कहते हैं, गुलस्तान जौहर आरजे शॉपिंग मॉल में आग बुझाने वाले आलात नहीं थे। हंगामी सूरत हाल में इमारत से निकलने का कोई भी रास्ता न था। इमारत में कपड़े की दुकानें और निजी दफातर कायम हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट रूट्स मौजूद नहीं है, ना फायर का कोई सामान मौजूद है, ना फायर का कोई सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल जिसे बोला ये मौत का एक यहाँ पर सामान सारा मौजूद है ना। जितने भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए भी ये मौत की एक जगह है। करीब लोगों के यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और ऑपरेशन इज कंटिन्यू। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो एग्जिट वो नहीं थे, जो इनिशियल रिपोर्ट है कुछ एग्जिट तो थे अवेलेबल, बट इसकी इंक्वायरी अभी फुल फ्लैश सामने भी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो वी आर ऑन टू इट। जैसे ही ग्रोथ है तो जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आई विल शेयर विद यू। राइट नाउ इट्स गोइंग ऑन और वी आर जो डेड बॉडीज और जो बाकी इंजर्ड हैं हॉस्पिटल्स में पहुँचा दिए गए हैं। वहाँ पर भी जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं वहाँ मौजूद हैं, जो इंजर्ड और उनकी जो दवाई के इनको लुक आफ्टर कर रही है। 11 कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची सलीम राजपूत का इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल का दौरा किया, कहा इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। हिफाजती इंतजाम न करने वाली इमारतों को सील किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को इमारतों का डाटा इकट्ठा करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साक़ अली नियाज का भी जिना अस्पताल का दौरा, कहा फायर एग्जिट कहीं नहीं थे। लालच के चक्कर में कई कीमती जानें चली जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शॉपिंग मॉल का दौरा। आतिशदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा मैयतों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुंची। दर्जनों अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। KMC के फायर अमला और रेस्क्यू 1112 ने मिलकर काम किया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेयरपाव कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के अलावा खेलों की मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया की गई। खिलाड़ियों के लिए कैफेटेरिया और दीगर सहूलतें दस्तियाब हैं। ये कराची का स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। जो लोग कहते हैं कि कराची में काम नहीं होता, 20 एकड़ पर मुहित कॉम्प्लेक्स का दौरा करें। ये जगह बंजर थी, सिर्फ मिट्टी और कचरा नजर आता था। अब यहाँ बच्चे खेल सकेंगे। सिंध हाईकोर्ट बार इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। 6440 वकला ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच, एमल कासी और रेहान मलिक शामिल। नायब सदर के लिए एडवोकेट फरमान, मोहम्मद आज़ाद और जहूर अहमद मैदान में। जनरल सेक्रेटरी के लिए सरफराज मैतलू समेत 4 उम्मीदवार आमने सामने। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फैसल अहमद, गुलाम असगर, मोहम्मद सज्जाद उम्मीदवार। खंजाजी की नशिस्त के लिए हाकिम अली और मोहम्मद यासीन आमने सामने। खवातीन के लिए मखसूस जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर फौजिया मुश्ताक, गुलनार समेत 6 खवातीन वकला मदे मुकाबिल। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर 31 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदर आलम एडवोकेट का कहना था खवातीन और सीनियर वकला के लिए शहर कैद के पाक खस्ता हाली का शिकार। दरख्त ना सब्जा, बच्चों के झूले भी गायब हैं। मलिर बिन कासिम टाउन 2-2 सालार गोट में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ही पार्क। इंतजामिया की लापरवाही से पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगे। नशई पार्क से झूले और दीगर अशिया निकाल कर ले गए। इलाका वकीलों का कहना है कि बच्चों की तफरीह के लिए कोई जगह नहीं। पार्क की तज़ीन और आराइश के लिए करके इन्हें बहाल करने का मुतालबा। जिला जुनूबी में सफाई करने वाली गैर मुल्की कंपनी की नाअहली। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली कंपनी ने मशीनरी नकारा बना दी।
कंपनी मुआहदे पर अमल दरामद भी ना कर सकी। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस के सदर जुल्फिकार शाह कहते हैं चीनी कंपनी घरों से कचरा उठाने की पाबंदी थी जिस पर अमल ना कर सकी। और निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुलाजमीन को माहाना कम उजरत देने का नोटिस। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत को खत, तहकीकात करके मामला हल करने की हिदायत। कहा मुलाजमीन कम अज कम उजरत से भी कम वसूल कर रहे हैं।